श्रोताओं नमस्कार। अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि क्या चर्चिल भारत को बम से उड़ा देना चाहता था, हिंदुओं को मार देना चाहता था, तो बेशक आप कह दीजिए कि हाँ, यह सत्य है। इसका खुलासा होता है मिहिर बोस की किताब फ्रॉम मिडनाइट टू ग्लोरियस मॉर्निंग में। सुप्रसिद्ध लेखक मिहिर बोस ने अपनी किताब में घटना का जिक्र किया है जिसमें चर्चिल के सचिव जॉन कॉलविले और एयर चीफ मार्शल सर आर्थर हैरिस के साथ डिनर चल रहा था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिंदू एक गंदी जाति है और वे चाहते हैं कि हैरिस कुछ एक्स्ट्रा बम वर्षक विमान हिंदुस्तान को भेज दें। हिंदुओं के प्रति घृणा का उसका इतिहास रहा है। सन 1942 में लंदन में सोवियत राजदूत इवान मिखाइल लोचिव मैस्की से चर्चिल ने यह कहा था कि अंग्रेजों को अगर भारत छोड़ने की कोई मजबूरी बन पड़ती है तो भारत के मालिक मुसलमान हो जाएंगे, क्योंकि वे योद्धा हैं और हिंदू बकवास करते हैं। वे हवाई महल बनाने में माहिर हैं और जब किसी काम को अंजाम पर लाना होता है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, तो हिंदू अपनी आंतरिक कमजोरी का शिकार होकर अपनी कमजोरी अभिव्यक्त कर देते हैं। मिहिर बोस इस बात का भी खुलासा करते हैं कि चर्चिल अपनी युवावस्था में क्रिश्चियनिटी छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने के बारे में सोचा करते थे। मुस्लिमों के बारे में इस कंजर्वेटिव विचारक के बेहद पॉजिटिव विचार थे और उसने इस्लामिक सैनिकों की योग्यता और दक्षता की तारीफ करते हुए रूजवेल्ट को एक तरह से झूठ कहा था कि मित्र राष्ट्र की सेना में अधिकांश सैनिक मुस्लिम हैं, जबकि स्थिति इससे उलट थी। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में अधिकांश सैनिक सिख थे अथवा हिंदू। अगर इस बात की पड़ताल की जाए कि विंस्टन चर्चिल हिंदुओं का विरोधी क्यों था, उसे इतनी घृणा क्यों थी भारतीय हिंदुत्व व्यवस्था से, तो इसके जवाब में बोस का लिखा हुआ यह वक्तव्य जानिए कि वे यानी विंस्टन चर्चिल निकोल्स नामक एक लेखक से बहुत प्रभावित था, जिसने 1944 में एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था वर्डिक्ट ऑन इंडिया। वास्तव में निकोल्स ने यह कृति लिखी थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बदनाम करने के लिए। निकोल्स भारतीय हिंदुओं को समाप्त करने की मुहिम का प्रबल समर्थक रहा है। निकोल्स के हवाले से मिहिर बोस कहते हैं कि भारतीय कला संगीत यूरोपियों की समझ से बाहर है और घृणा करने योग्य भी है। उस समय ब्रिटिश जेलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बंद थे, महात्मा गांधी भी बंद थे, जिनके बारे में निकोल्स ने हील हिंदू नामक अध्याय से महात्मा गांधी जी को नकारात्मक रूप से पोर्ट्रेट किया था। निकोल्स अपनी पुस्तक में हिंदुत्व और स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों को फांसीवादी और समझौता न करने योग्य घोषित करता है। निकोल्स लिखता है कि जैसे हर नाजी सुपरमैन है, वैसे ही हर हिंदू, हर ब्राह्मण पृथ्वी का मालिक स्वयं को समझता है। इतना ही नहीं, निकोल्स ने महात्मा गांधी की तुलना एडोल्फ हिटलर से कर दी थी और वह उन्हें एडोल्फ हिटलर के समकक्ष रखता था और विंस्टन चर्चिल इसी विचार से बहुत प्रभावित था। उसने अपनी पत्नी को निकोल्स की पुस्तक
पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए एक सिफारशी चिट्ठी भेजी थी और इस चिट्ठी में उसने साबित किया था कि हिंदू हिंसक है। सामंतशाही विस्तारवादी ब्रिटिशर्स में चर्चिल पहला व्यक्ति नहीं था जो हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहता था, बल्कि 200 वर्ष पूर्व से अधिक की अवधि जो आज तक जारी है, हिंदुओं के विरुद्ध घृणा करने में ब्रिटेन के, अब तो भारत के भी कई प्रभावशाली लोग शामिल हो चुके हैं। इस एजेंडे की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे श्री जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी थी, जो ब्रिटिश इंडिया के सिविल सेवकों को प्रशासनिक ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई जाती थी। मिल्स ने हिंदुओं को छल और झूठ से भरे हुए उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के रूप में निरूपित किया था। वही सिविल सेवक जब भारत में लोक सेवा के लिए आते थे तो वे भारतीयों के प्रति घृणा भाव रखते थे। मैकाले भी हिंदुओं के खिलाफ था, जो यह मानता था कि हिंदुत्व उनके लिए अनुकूल नहीं है। हिंदुओं के पास ना तो फिजिक्स है, ना ही उनके पास भूगोल का ज्ञान है, और खगोल विज्ञान कला के क्षेत्र में वे किसी भी स्थिति में श्रेष्ठ नहीं हैं। मैकाले की घृणा का स्तर देखिए कि वह ग्रीस के देवी देवताओं को आकर्षक मानता था, जबकि भारत के देवी देवताओं को घिनौना, विचित्र और नीच निरूपित करता था। मैकाले अब्राहमिक रिलीजन, इस्लाम को श्रेष्ठ मानता था। ब्रिटिश न्यायाधीशों को किसी दोष से अभियुक्त को सजा देने के लिए सलाह मुस्लिम जूरी द्वारा दी जाती थी। भारत में तब कोई सिविल लॉ उपलब्ध नहीं थे। सर जॉन कैंपबेल, जो 1852 में अपनी किताब में लिखते हैं, जिस छिपी हुई संरचना पर कानून व्यवस्था टिकी हुई है वह है मुस्लिम कानून, और अगर हम इसे हटा दें तो हमारे पास अपराधियों को सजा देने के लिए ना तो कोई परिभाषा है और ना कोई अधिकार ही है। मैंने आपको पूर्व में अवगत कराया कि भारत में छोटे छोटे से अपराध के लिए पैर काट देने जैसी सजा बंगाल में सामान्य बात थी। 1857 के विरोध के बाद हिंदू धर्म को मिटाने की मुहिम सी छिड़ गई थी। ब्रिटिश धर्म प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन ने क्रिस्टल पैलेस में आयोजित 25,000 लोगों की एक सभा को बताया था कि हिंदू धर्म जैसे धर्म को भारतीय सरकार ईश्वर की दृष्टि में अपनी पूरी ताकत से कुचलने के लिए बाध्य है। यहाँ भारत सरकार का अर्थ ब्रिटिश भारत सरकार से है। भारतीय सेना में पूर्वी कमान के प्रमुख के रूप में 33 साल सेवा करने के उपरांत 1950 में सेवानिवृत्त हुए एक व्यक्ति फ्रांसिस टकर लिखते हैं कि भारत में हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा और उसकी भरपाई करेगा साम्यवाद। आजाद भारत एक अनिश्चितता के वातावरण में प्रवेश कर रहा है। भविष्य में अंधविश्वास और धार्मिक औपचारिकताएं समाप्त हो जाएंगी और साम्यवाद के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। अतः लोगों को रूसी साम्यवाद और इस्लाम के बीच रखना जरूरी है।
इन सब के बावजूद भारत का सनातन परिपक्व हो रहा है, फल फूल रहा है। इसका उदाहरण 2025 का महाकुंभ आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त विश्व की कई सभ्यताएं जो मिट चुकी हैं, जिनका स्थान साम्यवाद ने ले लिया है, लेकिन भारत आज भी अपनी संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं, सनातनी व्यवस्था और समाज के साथ फल फूल रहा है। मैं अक्सर अपने आर्टिकल्स में या शॉर्ट फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में आयातित विचारधारा के अनुसरण करने वालों के विरुद्ध तीखी टिप्पणियां करता हूं। इसका आशय यह नहीं कि मैं उन्हें किसी भी तरह से मानवीय रूप से क्षति पहुंचाना चाहता हूं, बल्कि मैं उनकी वैचारिक विपन्नता पर सवाल उठाता हूं। शायद आप मिहिर बोस की इस कृति से सहमत हों या ना हों, परंतु यह तथ्य आपको जानना चाहिए कि यूरोपियंस का हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है और इसके बाद हम कैसे एक ग्लोरियस मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।